Hello students, I hope all of you are fine. As you have seen in our previous videos, we have discussed about chapter 1 and chapter 2. In today's video, we will discuss about the chapter 3 which is titled as The False Flight. The False Flight. Flight का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको फ्लाइट वर्ड का मतलब समझाना चाहूँगी. फ्लाइट वर्ड का मतलब होता है उड़ान. अब फॉल्स फ्लाइट का मतलब क्या है? गलत उड़ान. तो आई होप टाइटल आपको समझ में आया होगा. द फॉल्स फ्लाइट मतलब एक गलत उड़ान. अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. शेख चिली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. शेख चिली और उनकी पत्नी एक गांव में रहते थे. वन डे शेख चिली सेड टू वाइफ, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ. एक दिन शेख चिली ने अपनी वाइफ से कहा कि जब मेरे पास थोड़े पैसे आएंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा. हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काउ. और उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जिस दिन आप गाय लेके आओगे उसके बाद मैं क्या करूँगी, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसने कहा देन आई विल मिल्क द काउ. आई विल मिल्क द काउ का मतलब क्या है? उसकी पत्नी ने कहा कि फिर वह जो इस पैसे से गाय खरीद के लाएगी वो गाय का दूध निकालेगी. वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स. और उस चीज़ के लिए उन्हें बहुत सारे क्या मिट्टी के घड़ों की ज़रूरत होगी. शेख चिली, येस आई विल हैव टू गो टू बाय सम. और शेख चिली उनसे रिप्लाई में कहता है हाँ, ये सब करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा. नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम पॉट. और उसके अगले ही दिन शेख चिली की वाइफ कहाँ चली गई? मार्केट चली गई और कुछ मिट्टी के घड़े खरीद के ले आई. शेख चिली आस्क्ड हर, व्हाट डिड यू बाय. अब शेख चिली ने उनसे पूछा तुमने क्या खरीदा. I bought 5 pots, one for milk, one for buttermilk, one for butter and one for ghee. उसने कहा कि मैंने 5 पॉट खरीदे हैं. सबसे पहला 1 फॉर मिल्क, एक दूध के लिए. दूसरा 1 फॉर बटर मिल्क, दूसरा छाछ के लिए. बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ. तीसरा 1 फॉर बटर, तीसरा मक्खन के लिए. एंड 1 फॉर घी, और एक घी के लिए. व्हाट इज़ द 5th वन फॉर. अब वो ये कहता है कि तुमने 5 पॉट खरीदे थे, तो जो 5th पॉट था वो किस चीज़ के लिए था? दैट इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर. अब वो ये कहती है कि जो 5वां पॉट है वो दूध मेरी मम्मी के लिए ले जाने के लिए. सेट द वाइफ, व्हाट कैरी मिल्क टू योर मदर. जो गाय मैं लेके आया हूँ उसमें से तुम दूध निकाल के 5वें पॉट में अपनी मम्मी के लिए लेके जाओगे. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट. और ये तुम कितने लंबे समय से कर रही हो. हैव यू गॉट माई परमिशन. और क्या तुमने इसके लिए मेरी परमिशन लेना क्या ज़रूरी समझा. शाउटेड शेख चिली. शेख चिली किस पे चिल्लाया ये सब सुन के? अपनी वाइफ पे. हिज वाइफ रिटॉर्टेड. अब पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिटॉर्टेड. व्हाट डज द वर्ड रिटॉर्टेड मीन्स. रिटॉर्टेड का मीन्स आंसर करना. आंसर करना मतलब उसने बात पूछी है उसका जवाब देना. देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन. यहाँ पे शेख चिली की वाइफ उसे आंसर करती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है. शेख चिलीज फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम अगेंस्ट द वॉल. और ये सब सुन के शेख चिली का फेस क्या है? गुस्से से लाल हो गया. एंड ही ग्रैब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कसकर पकड़ना. उसने सारे पॉट्स को कसकर पकड़ा और एक के बाद एक. ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ना सबसे पहले तो, और स्मैश्ड का मतलब होता है जो भी पॉट्स थे उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया. अब उसने क्या किया, जैसे ही उसने सुना कि तुम्हारी परमिशन किसको चाहिए और क्यों चाहिए, उसने ये सुन के तो शेख चिली का पहले तो चेहरा कैसा हो गया? एकदम गुस्से से लाल हो गया. उसने एक एक घड़े को उठाया और दीवार में दे मारा. घड़े को जब उसने दीवार में दे मारा तो क्या हुआ? उससे घड़ा टूट गया, टूटते चलेगा. देन द वाइफ रिटॉर्टेड, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ काउज एंड मिल्क इट. मैं ही वो इंसान हूँ जो गाय की क्या करती हूँ. वाइफ ने ये सब देख के फिर से अपने हस्बैंड को क्या करा? रिप्लाई किया कि गुस्से में तुमने बर्तनों को तोड़ दिया. लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती. उसने कहा कि मैं ही गायों की देखभाल करती हूँ और मैं ही उनमें से दूध निकालती हूँ. आई विल डू वॉट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क. और जो भी एक्स्ट्रा दूध निकलता है उसका मैं वही करूँगी जो मेरी इच्छा है. यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय अ काउ. अब यहाँ पे यू फूल, शेख चिली अपनी वाइफ को क्या बोलता है? यू फूल, आई वर्क, मैं पूरे दिन काम करता हूँ. एंड स्वेट ऑल डे का मतलब है मेहनत करके काम करता हूँ, पसीना आता है वो सब. एंड वो उस मेहनत की कमाई से मैंने एक गाय खरीदी. एंड यू गिव अवे द वैल्यूबल मिल्क टू योर मदर. और तुम क्या करती हो?
तुम वो कीमती दूध जो उससे निकलता है, मैं इतनी मेहनत करके मैंने वो गाय खरीदी है, वो अपनी माँ को जाकर दे देती हो। You fool, I work and sweat all day and buy a cow and you give away the valuable milk to your mother. Roared the husband. अब roared का मतलब क्या होता है? roared का मतलब होता है ज़ोर से, बहुत ज़ोर से चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में चिल्लाना। roared the husband. A neighbor came to their house. और ये सब सुन के उनके घर पे उनका एक पड़ोसी आ जाता है। He asked the angry husband. और वो गुस्से, एंग्री हस्बैंड कौन है? शेख चिली। वो शेख चिली से पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, आखिर हुआ क्या है? वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दिस वुमेन इज़ गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काउ टू हर मदर। वो ये कहता है कि ये औरत, ये जो मेरी वाइफ है, ये क्या करती है, ये गाय का दूध निकाल के अपनी माँ को जाकर दे देती है। द नेबर आस्क्ड योर काउ, और नेबर पूछता है किसकी गाय का दूध निकाल के? वो कहता है मेरी। येस द काउ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। हाँ, हम उस गाय की बात कर रहे हैं जो मैं पैसा इकट्ठा करने के बाद खरीदूँगा। ओ दैट वन, ओ तुम उसकी बात कर रहे हो। यू डोंट हैव अ काउ येट डू यू, सेड द नेबर। और वो उससे पूछता है तुम्हारे पास अभी तक तो कोई गाय है नहीं है, और तो तुम उसकी बात कर रहे हो। अब आगे वो बोलता है द मैन सेट जस्ट वेट। अब जो नेबर होता है वो उनसे कहता है थोड़ा रुको। आई एम गोइंग टू गेट वन। ओ रियली, मैं तुम्हारे लिए एक लेके आऊँगा। वो कहता है ओ रियली, आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई वीट एंड कॉर्न। और मैं जानता हूँ कि मेरे खेत में जो वीट और कॉर्न है, वीट का मतलब क्या होता है? गेहूँ, और कॉर्न का मतलब क्या होता है? मेज़। मैं जानता हूँ उनके साथ क्या हो रहा है। सेट द नेबर पिकिंग अ पे स्टिक एंड थ्रैशिंग हिज नेबर। अब ये कौन है? जो उनका पड़ोसी है वो बोल रहा है। थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड थ्रैशिंग मीन? वर्ड थ्रैशिंग का मतलब होता है थ्रैशिंग। यहाँ पे इस लाइन में आपको सबसे पहले किस वर्ड का मीनिंग समझना है? थ्रैशिंग, थ्रैशिंग हिज नेबर। द वर्ड थ्रैशिंग मीन्स किसी को ज़ोर ज़ोर से मारना। अचानक पड़ोसी एक छड़ी से शेख चिली को क्या करना पड़ता है? पीटना शुरू कर देता है। और क्योंकि वह उनके घर पहुंचा और उनका झगड़े का कारण पूछता है, फिर शेख चिली उसको सारी बातें बता देता है। और अचानक वो पड़ोसी पूछता है ओ रियली, सच में ऐसा होता है? तो अचानक पड़ोसी एक छड़ी उठाकर शेख चिली को पीटने लगता है। इस सब के लिए शेख चिली हैरान रह जाता है। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी? रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बीटिंग का मतलब है क्यों मार रहे हो। योर काउस इट्स बीन ईटिंग ऑल द वीट एंड कॉर्न इन माई कॉर्टयार्ड। वो पड़ोसी शेख चिली से बोलता है, उसके पूछने पे पड़ोसी उससे कहता है कि तुम्हारी जो गाय है वो मेरे यहाँ का अनाज खा रही है, एंड यू आर लेटिंग इट, और तुम उसे क्या कर रहे हो? खाने दे रहे हो। अब व्हाट वीट व्हाट कॉर्न, कौन सी वीट कौन सा कॉर्न? आई एम गोइंग टू सो, मैं तो अभी सो मतलब क्या होता है? उस चीज़ को बोने ही जा रहा हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स, और मैं ये बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। एंड योर काउ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द वीट एंड कॉर्न, और तुम्हारी जो गाय है वो सब क्या कर रही? अब वो ये कहता है, पहले तो शेख चिली कुछ नहीं समझा, लेकिन दूसरे ही क्षण वो समझ जाता है कि अभी तक मैंने जिस गाय को ख़रीदा नहीं है उसके बारे में मैं अपनी वाइफ से लड़ रहा हूँ। उसी तरीके से उसका पड़ोसी शेख चिली को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे खेत में जो मैंने अभी तक वीट और कॉर्न लगाया नहीं है वो तुम्हारी गाय खा रही है। तो यहाँ पे शेख चिली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ दैट दे हैड ए हर्टी लाइफ। और ये सब सुन के वो ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो जबरन ही लड़ रहे हैं, अभी तक जो चीज़ उन्होंने करी नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम फॉल्स फ्लाइट है। फॉल्स फ्लाइट क्यों? जो चीज़ हमने सोची नहीं है, जो उड़ाने हम भर रहे हैं हमारे दिमाग में, जो है ही नहीं है, उसके बारे में सोच के हम फालतू में आज में लड़ रहे हैं। आई होप बच्चों मेरे थ्रू आपको पढ़ाया हुआ ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।